बलूचिस्तान में बारिशों के नए ताकतवर स्पेल की एंट्री। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश का सिलसिला जारी। गवादर, पसनी, मसूम, कलात, नौशकी, वाशक में कई घंटे की बारिश से जल थल एक। पाक ईरान सरहदी इलाकों तफ्तान, नोकुंडी और दालबंदीन में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। हरनाई में बादल बरतने से सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। मगरबी हवाओं का असर सिंध पर भी पड़ना शुरू हो गया। कश्मीर और गिरदोनवा में हल्की और कहीं तेज बारिश। कराची में 18 और 19 अप्रैल के दरमियान तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कल से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। दुबई, शारजा, अबू धाबी में तूफानी बारिश से जल थल एक। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां पानी में डूब गईं। अरब अमारात में तूफानी बारिश से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। दुबई मेट्रो के कई स्टेशन ज़ेर-ए-आब। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत जारी। ओमान में सैलाबी रैले, दरख्त, बिजली के पोल बहा ले गए। हादसात में मुतादिद अफराद जाम भाग। बहरीन में भी जल थल एक हो गया। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की शिरकत। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मनसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5 स्टार होटल्स, मोटारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नई अप्रोच हमें पसंद आई, हमें एतमाद मिला है। सरमायाकारी के हवाले से जो हो सका करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। काबीना अरकान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना है कि हालिया दौरे से पाक सऊदी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वतन वापस चला गया। तहरीक इंसाफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले सब अफराद को खुशामदीद कहेंगे। जिस मुल्क में आप सरमायाकारी के लिए जाएँ वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को देखा जाए। कौम 47 की हुकूमत ने गवर्नेंस के परखचे उड़ा दिए। जिस मुल्क के जजेस खत लिखें कि खुफिया इदारों की मुदाखलत है, वहाँ सरमायाकार आते हुए 10 बार सोचता है। मजीद कहा, PTI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बेसाखियों पर मबनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने और बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में करवाने का मुतालबा। कोर कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ब्रीफिंग में कहा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात का वतीरा है। पाकिस्तान ने मुल्क में मुईशत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मुईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खातिर खा पेशरफ्त की है। कर्ज के इंतजाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम बयान। मजीद कहा, पाकिस्तानी मईशत की कामयाबी के लिए अमरीकी हमायत गैर। कोर कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ब्रीफिंग में कहा गया,
कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर्स किसी भी जगह दहशतगर्दों को फाल ना होने दें। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट मुस्तनद और नाकाबिल भरोसा नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैजाबाद कमीशन एक मजाक था। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझे जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। राना सनाउल्लाह बोले, फैजाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की। वाहिदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। बदकिस्मती से राजा जफरुल हक की रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी। तय हुआ था कि जफरुल हक रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी तो धरना खत्म हो जाएगा। एजेंसीज ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया। शाहिदा खान अब्बासी ने कहा, पुलिस एक्शन हमारे नहीं अदालत के हुक्म पर हुए। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में शीशे की दीवार हायल की गई। मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालती कार्रवाई रूटीन में हुई तो बानी पीटीआई अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डील नहीं होगी, डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के दौरान बल्ब वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड के लिए लगाया गया। उधर तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुहिम मुल्क भर में जलसों को हतमी शक्ल दे दी गई। 21 अप्रैल से जलसों का आगाज़ होगा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर, सिंध में हलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का ट्रायल कोर्ट में जरा का मौका न देने का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत क़तर लेबर के माबैन मुफाहमत की याददाश्त की मंजूरी दी जाएगी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आलमी बरादरी की नाकामी है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी करवाए। गजा में गजाई किल्लत और कहत का खतरा मंडला रहा है। फ़लस्तीन में इमदाद पहुँचाने पर पाबंदी नाकाबिल कबूल है। 6 मगरबी कारकुनान के मरने के बाद आलमी सतह पर रवैया अगरचा तब्दील हुआ, मगर बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें दोहरे मेयार और मुनाफ़क़त का सामना है। हम पहले ही बहुत गैर मुस्तहकम खित्ते में रह रहे हैं। हम इलाके में कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टाकरे की तैयारियां दोनों टीमों की। रावलपिंडी में प्रैक्टिस। पहला T20 मैच कल होगा। हेड कोच का पहले मैच में बाबर आजम को आराम देने का इंदिया। अजहर महमूद कहते हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर प्लेइंग 11 बनाई जाएगी। शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट हैं, कोई इंजरी नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्क चैपमैन का कहना है कि अपने सीनियर खिलाड़ियों की कमी ज़रूर महसूस होगी। पाकिस्तानी टीम मजबूत है, अपनी कंडीशंस में ख़तरनाक साबित होगी।